हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्पर्शन। जो सीए फाउंडेशन में जो स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है उसमें से एक ये चैप्टर है डिस्पर्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्शन क्या होता है और डिस्पर्शन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो जो क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा उसका आपको भी सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है। डिस्पर्शन का मीनिंग होता है कि डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ स्कैटरनेस। डिस्पर्शन क्या होता है? जो स्कैटरनेस का मेजर होता है उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। अब स्कैटरनेस मतलब क्या होता है? स्कैटरनेस मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ या किसी भी बहुत सारी चीज़ों के बीच में जो गैप होता है, जैसे कि हमने दो पॉइंट्स बनाए यहाँ पे, हमने ये दो पॉइंट बनाए, इनके बीच का जो ये गैप है इसको हम कहते हैं स्कैटरनेस। कि इनके बीच में कितना गैप है, इसको कितनी दूरी पे हैं ये दोनों पॉइंट, इसको हम स्कैटरनेस कहते हैं। तो इसी स्कैटरनेस को जो मेज़र करता है उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। अब हम आते हैं कि डिस्पर्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हैं उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इन दोनों टाइप्स में जो क्लासिफाई किया गया है मेजर ऑफ डिस्पर्शन को, इनके भी चार चार अलग अलग वो टाइप्स हैं जिनमें इनको क्लासिफाई किया गया है। एब्सोल्यूट को भी चार में क्लासिफाई किया गया है, रिलेटिव को भी चार में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं कि इनको किन किन चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। तो हमने जो क्लासिफाई किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन को एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, तो हमने बात की थी कि उसमें भी चार तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर कौन कौन से चार तरीके के जो क्लासिफिकेशन है वो आते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें रेंज, फिर आता है मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर क्वार्टाइल डेविएशन। ये चार आते हैं एब्सोल्यूट के ग्रुप के अंदर। और रिलेटिव के अंदर आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये थी दो क्लासिफिकेशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन को लेकर। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमने टर्म्स लिखे हैं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब इनका क्या मतलब होता है और ये क्या होते हैं और इनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये सीखते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जो एब्सोल्यूट का ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था रेंज। अब हम लोग रेंज के बारे में बात करते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि वो जो है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम जैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा रेंज निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सेम है जो हमने रिलेटिव वाले ग्रुप में पढ़ा था, सेम उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक ही तरीके का होता है, बस थोड़े से फॉर्मूले में उनका डिफरेंस होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस रेंज पर, तो आपको और क्लियर हो जाए कि रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है 8 वर्कर्स के वेजेस रुपीस में। अब देखिए इसमें दिया गया है 82, 96, 52, 75, 70, 65, 50, 70। ये 8 वर्कर्स के वेजेस हैं रुपीस में, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। चलिए तो अब सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है। रेंज का फॉर्मूला क्या था आपको पता होगा, अभी मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। तो चलिए वही फॉर्मूला हम रखते हैं और इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालते हैं चलिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से। सबसे लार्जेस्ट नंबर 96 है इसमें। तो हम लार्जेस्ट की जगह 96 लिख लेते हैं।
और फिर इसमें माइनस। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें से? सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा 50। इसके नीचे कोई और नंबर तो है नहीं, 50 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हमने यहाँ लिख लिया 50। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 46। तो ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, बहुत इजी है, तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बस लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटा देंगे तो रेंज अपने आप निकल के आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसी सेम क्वेश्चन पे, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है वो देखिए आप। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला था? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का सेम फॉर्मूला है, बस इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जैसे लार्जेस्ट हमने पहले किया था 96 माइनस 5, तो ऊपर में हमारा आ जाएगा 96 माइनस 50। ठीक है, ये हमारा ऊपर में आ जाएगा। इसके बाद इसके नीचे हम डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 96 प्लस 50 इंटू 100। तो इसका जो हमारा आंसर है वो आएगा आपका, इसका जो आंसर है हमारा आएगा कुछ 31.51। ये हमारा इसका आंसर होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये था हमारा रेंज का टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं अपने जो सेकंड क्लासिफिकेशन था, मीन डेविएशन की तरफ। तो अब ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n पाई ब्रैकेट xi माइनस a ब्रैकेट क्लोज fi। ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन का मीन डेविएशन अपॉन डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारा आएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारा आएगा मीन डेविएशन। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि मीन डेविएशन और ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आखिर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर दिखे हुए होंगे 82, 56, 75, 70, 52, 80, 86। तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो है ये जो एक प्रॉफिट है एक फर्म का, ये जो आप देख रहे हैं ना ये थाउजेंड्स में है, बट मैंने सिर्फ नंबर लिखा है क्योंकि 1000 लिखूंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि क्वेश्चन जो नंबर है ये थाउजेंड्स में है, और ये जो है एक फर्म का एक हफ्ते का प्रॉफिट है। हर हर दिन का क्या क्या उनका प्रॉफिट हुआ है, जैसे पहले दिन 82,000, 56,000, दूसरे दिन तीसरे दिन 75,000, तो ऐसे करके ये 7 दिन का इनका वो है प्रॉफिट है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन और उनका उसका कोफिशिएंट फॉर मीन डेविएशन दोनों निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो तो एक फॉर्मूला है ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। एक और फार्मूला है जिससे हम इजीली निकाल सकते हैं, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। तो वो फार्मूला जो है मैं आपको लिख देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। वो फार्मूला है पाई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अब हमें जो है मीन डेविएशन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई तो हमारा ये जो दिया हुआ है ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 52, 56 और 68, 70, 75, 80, 82, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमें निकालना है एक्स आई माइनस एम ई, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है अब हमें। तो अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एम ई, अब हम इसमें से निकालेंगे। तो सबसे पहले होगा यहाँ प्रॉफिट हमारा यहाँ ये है। अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एम ई। तो हम इसमें से सबसे पहले मीडियन मान लेते हैं, सबसे
एक एक बीच के नंबर को हम मीडियन मान लेते हैं, क्योंकि मीडियन जो होता है वो पूरे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका जो मिडिल टर्म होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये हमारा 70 इसका मिडिल टर्म है, तो ये हमारा मीडियन हो गया। अब हमें करना क्या है कि एक्सआई में से इस मीडियन को हमें लेस करते जाना है। तो जो जो नंबर आता जाएगा वो हमारा यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम 70 में से 52 माइनस करते हैं, तो 70 में से 52 माइनस होगा तो कितना बचेगा 18। उसके बाद 70 में से हम 56 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 14। फिर 70 में से 68 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। और 70 में से फिर 70 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। फिर 70 में से 75 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5। और 70 में से 80 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, और फिर 70 में से 82 माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इन सब को टोटल कर देना है। टोटल करके यहाँ पे देखते हैं हमारा जो है ये एक्स आई माइनस एम ई कितना आता है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 61। 61 हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट थोड़ा सा ये कैमरा, हाँ अब ठीक है, 61 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, हमें मीडियन एक्स आई माइनस मीडियन तो हमें मिल गया। अब ये जो 61 है हम यहाँ पे इस जगह पे हम इसको डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 61 हमने यहाँ डाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसको डिवाइड कर दो 7 से। तो हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है वो निकल के आएगा हमारा कुछ 8714.28। ये हमारा आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये तो हमारा पहला पार्ट था जो क्वेश्चन ने सबसे पहला पार्ट जो पूछा था क्वेश्चन में, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो ये था। तो ये आप लोग को समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने जो दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का। तो चलिए अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं। अब हम निकालेंगे इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अब डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो अभी हमने निकाला था, जस्ट अभी अभी से 2 मिनट पहले हमने अभी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला था। तो उसकी वैल्यू जो हमारी आई थी 8714.28, यही थी ना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 8714.28 को। तो चलिए रखते हैं 8714.28। अब डिवाइड करेंगे मीडियन, हमारा मीडियन कितना था 70,000। ये तो 70 में मैंने नंबर लिखा था बट ये थाउजेंड्स में नंबर है सारे, तो ये 70,000 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 100। 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये हमने डिवाइड किया 8714.28 को 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ रहा है 12.45। ये है हमारा इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है वो प्लीज़ चेक कर लें कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है और आप लोगों ने कहाँ पे गलती की है वो जो है मैच कर लें। तो ये था हमारा मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर का। ये जब अनक्लासिफाइड डेटा हमारे पास होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा, जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और नाम होता है जिसको हम वेरिएंस के नाम से जानते हैं। और वेरिएंस का भी दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जब हम अगर अनक्लासिफाइड डेटा का निकालें या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी का निकालें। तो ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपको पूछ रहा है तो ये दोनों में से आप फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वो आपको वेरिएंस पूछ रहा है कि वेरिएंस निकालिए इस डेटा का, तो आप इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आप ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही होता है बट दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अगर हम वेरिएशन में ये होता है कि ये जो रूट है ये कट जाता है और सिर्फ अंदर का जो चीज़ है वो आपको बाहर, अंदर का जो ये है ये सिर्फ यही आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये वेरिएशन का होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, मतलब डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100। ये है इसका, ये पूरा फॉर्मूला है, ये आप एक पेज पे अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, फॉर्मूलेज आ जा, मतलब जब सम्स या जो क्वेश्चन बनाने आता है तो उसमें आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आप एक पेपर पे लिखते जाइए सारे फॉर्मूलेज ताकि आपको याद रहें। तो अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इलस्ट्रेशन में से, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं एक। 14.2.9 है ये आपकी सीए फाउंडेशन की मैथ्स की बुक का डिस्पर्शन चैप्टर में से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो हैं इस क्वेश्चन को सही आंसर दे पा रहे हैं। आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालते रहिए और जब मैं आंसर बना लूँ तो आप अपना आंसर चेक करिएगा कि कितनों ने सही किया ये आंसर। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 5 नंबर्स दिए हुए हैं, 5, 8, 9, 2, 6। तो अब हमें इसको यूज़ करते हुए हमें जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, हमें वेरिएशन का कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, फिर हम कोफिशिएंट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी छोटी सी, जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक्साइज, जिसमें ये 5 नंबर इसके नीचे आ जाएंगे। लिख लेते हैं 5, 8, 9, 2, 6 और उसके बाद दूसरा कॉलम जो हमारा बनेगा वो बनेगा एक्स आई स्क्वायर का, मतलब हमें इन नंबरों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का 64, 9 का 81, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 36। तो इसका टोटल अगर हम करेंगे तो इसका सब पहले टोटल करते हैं। इसका टोटल हमारा आ रहा है 5, 8, 9, 8, 2, 6। तो इसका टोटल हमारा टोटल 30 आ रहा है। ठीक है, अब इसका टोटल अगर हम करते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का टोटल अगर हम करेंगे तो इसमें आंसर आ रहा है 210। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहला फॉर्मूला हमने सीखा था। तो फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला, एक मिनट सॉरी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं। तो हम रूट 210 डिवाइडेड बाय 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, डिवाइड किया 5 से हमने। एक्स आई का यहाँ पे हमारा 210 आया था, हमने यहाँ 210 डाला और माइनस करेंगे एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक्स बार का स्क्वायर अगर हम लें तो एक्स बार का स्क्वायर होगा एक्स बार का स्क्वायर हम मान लेते हैं सिग्मा एक्स आई अपॉन एन को हम एक्स बार का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स बार का, हम एक्स बार को इससे डोनेट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 210 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो 30 का स्क्वायर हम लिख देंगे अपॉन 5 और इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद इसको हमारा जो आंसर बचेगा वो होगा 42 माइनस 36।
ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे, 42 में से 36 जाएगा तो हमारा बचेगा √6। अब √6 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.45। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.45। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होगा हमारा 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अर्थमेटिक मीन। हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होगा? CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इज इक्वल टू 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन AM, अर्थमेटिक मीन। ये है हमारा, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, अब हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं इनके जगह पे। 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला अभी आया था, वैल्यू हमारा 2.45। 2.45 हमारा आया था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 2.45 रख देंगे। और अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन हमारी है 6। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आंसर हमारा आ जाएगा 40.83। ठीक है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ? हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया, रेंज सीख लिया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज सीख लिया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया, और उसके बाद हमने वेरिएशन भी सीख लिया, मीन डेविएशन भी सीख लिया, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी सीख लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे और लास्ट जो इसका क्लासिफिकेशन था ग्रुप का, अब उस पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बढ़ने से पहले ये दो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती हैं और इस चैप्टर में भी दी हुई हैं कि कंबाइंड मीन एक है जो आपको कभी कभी निकालने के लिए पूछ सकता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड मीन, तो वो बताइए आप। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, अब वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक फॉर्मूला है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है √n1s1 स्क्वायर प्लस n2s2 स्क्वायर प्लस n1d1 स्क्वायर प्लस n1d2 स्क्वायर, ये d2 होगा, सॉरी, हाँ, d2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये दो फार्मूले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। जहाँ पे आप सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर रहे हैं वहाँ पे इन दोनों को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये सब भी पूछ देता है कंबाइंड मीन निकालिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फिर कंबाइंड मीन फिर आप वहाँ पे अटक जाएंगे कैसे निकालना है। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए पेजेस पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लासिफिकेशन था डिस्पर्शन चैप्टर का, वो था क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। अगर हम थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें हमें क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करना है, क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q3 प्लस Q1 को डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले। तो चलिए इससे लेके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मतलब कैसे ये क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 क्या है, तो वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको करना शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन जो हमने लिया है। इसमें आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, 56 48, ये 10 स्टूडेंट्स के आपके मार्क्स दिए हुए हैं। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसका क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद ही नीचे कैलकुलेशन शुरू होगा। वो मैंने रफ में कर लिया है, तो मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें, अब हमें चाहिए क्या, क्वार्टाइल डेविएशन में निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें Q1 कैसे पता चलेगा कि हम Q1 में क्या लिखे हैं, Q1 हमें कैसे पता चलेगा? तो Q1 निकालने का भी एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं Q1 कि कैसे निकलेगा फर्स्ट क्वार्टाइल। तो Q1 का फॉर्मूला है
Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा Q1 का फॉर्मूला है। अब इसी पे हम Q1 का वैल्यूज पुट करके इनका Q1 निकालते हैं सबसे पहले। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसमें? 10 है। ठीक है, तो n जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे टोटल 10 है। तो 10 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 2.75 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 70 जो 2.75 ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो दो ऑब्जर्वेशन और दो ऑब्जर्वेशन के बाद और 0.75 उसमें ऐड करेंगे और डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि दो ऑब्जर्वेशन तो हम शुरू कर लेंगे ही लेंगे। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन 2 है ना ये, तो इसका दो ऑब्जर्वेशन तो हम शुरू कर लेंगे और जो सेकंड और थर्ड के बीच में जो 0.75 पर आएगा, मतलब 0.75 के गैप पर आएगा या पॉइंट पर आएगा, उसको हम सेकेंड दो ऑब्जर्वेशन का सम है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा Q1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितना है? 42। हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया था, तो हमारा जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था, सेकंड नंबर पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा वो होगा 42। ये तो अभी मैंने किया नहीं है, तो बट जो अरेंज करने के बाद जो सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वेशन आएगा वो आएगा हमारा 42। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 42। ठीक है, अब उसमें जो है हम 0.75 ऐड कर देंगे, प्लस 0.75, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा होगा? 48। 42 के बाद 48 होगा, क्योंकि 42 के बाद और कोई नंबर है नहीं इसमें, तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा 48। सॉरी, तो जो 42 और 48 के बीच का जो गैप होगा उसको हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 48 माइनस 42। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हमारा Q1 निकल के आएगा वो होगा हमारा 46.50। ये हमारा क्वार्टाइल 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे क्वार्टाइल 3, थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए अब हम Q3 निकालते हैं। तो क्वार्टाइल 3 का मतलब थर्ड क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है हमें निकालने के लिए वो है 3 (n+1 अपॉन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया, हमने इसमें नंबर डाल के वो हमने रफ में कैलकुलेट किया, तो इसका आया 8.25 ऑब्जर्वेशन इसका आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 8 ऑब्जर्वेशन था, 8 नंबर पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो था 65, मतलब जब हम अरेंज करेंगे तो वो 65 आएगा 8th नंबर पे। तो 65 प्लस 0.25 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारा 2.75 आया था, तो वहां पे हमने प्लस किया था, 0.75 बच गया था ना लास्ट में, तो 0.75 हमने प्लस किया था। बट यहाँ पे हमारा आया है 8.25 ऑब्जर्वेशन, 8 तो हमने ले लिया, अब बचा हमारा 0.25 ऑब्जर्वेशन हमारा बच गया, तो 0.25 हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें 8 और 9 के बीच का जो गैप होगा उसका 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका गैप होगा हमारा 10। ठीक है, 10 हमारा उसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.50। ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल निकल के आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। अब तो हमारे पास Q1 भी आ गया, Q1 हमारा था 46.50, Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब तो बहुत ईजी है, Q3 माइनस, अब इसमें से हम Q1 को माइनस करेंगे जो 46.50 आया था और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो चलिए आप लोग करिए और मैं भी फटाफट से फॉर्मूला लिख के यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हमने सबकी वैल्यू जो हमें अभी आई थी Q3 और Q1 की, वो हमने इसमें इसकी जगह प्लेस कर दिया, तो 67.50 माइनस 46.50 डिवाइड बाई 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और जो इसका आंसर निकल के आएगा वो होगा 10.50। ये है हमारा
क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा था इसने, पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा। तो चलिए अब ये हमने क्वार्टाइल डेविएशन तो निकाल लिया, अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ठीक है। अब हमने इसमें वैल्यूज जो हमारी आई थी वो हमने डाली, और हमारा जो ये वैल्यू डालने के बाद जो हमारा बचा ये है 67.50 माइनस 46.50 डिवाइडेड बाय 67.50 प्लस 46.50 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। आप लोग भी कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए कि आप लोगों का कितना आया है। बट वीडियो स्टॉप करिए तब सॉल्व करिए, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और आप इसी को देख के सॉल्व करके वही आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। पहले यहीं पे वीडियो स्टॉप करिए और इसको सॉल्व करके फिर आंसर बताइए, और फिर जो है आप वीडियो ऑन करके देखिए कि मेरा कितना आंसर आ रहा है और आपका उतना आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 67.50 को हमने माइनस किया 46.50 से, और इसको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 18.42, ठीक है। ये है हमारा क्वार्टाइल डिवीजन का कोफिशिएंट। जिन जिनका ये आंसर करेक्ट आया है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनका गलत आया है तो वो चेक करें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्पर्शन, जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एक यूनिट है, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा, आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा इस पे, पीछे जो सीए फाउंडेशन की बुक्स हैं या फिर जो भी नेट पे आपको क्वेश्चंस मिले हैं डिस्पर्शन से रिलेटेड, या ये सबसे आप ढूंढिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं ये पक्के याद रखिएगा और किसी पेपर पे लिख के इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे जब ये आप क्वेश्चंस बनाने बैठेंगे तो सॉल्व करिएगा। और आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत आ रही हो, आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स शेयर कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आंसर दे दूंगा, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है बता दूंगा कि आपको कहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के बता दूंगा कि आप कहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज करके मुझे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल क्रेडिबल कॉमर्स को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके आपसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों सब में फैलाइएगा। तो हम ऐसे ही अच्छी अच्छी और नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके लिए, और आपको भी हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला होगा, कुछ प्रैक्टिस हुई होगी आपकी। तो बने रहिए हमारे साथ क्रेडिबल कॉमर्स पे। थैंक यू।